यहाँ आपको बताएं, सियालकोट में मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर गड़े पड़ गए। एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब दो में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े। बोले, मेरे शहर का $250 मिलियन का मंसूबा है और सड़कें बैठ गई हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर नाकिस काम का इल्ज़ाम। ख्वाजा आसिफ ने निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एक्स पर भी पैगाम जारी कर दिया। कहा, सड़कों की मुरम्मत की बजाय बजरी डालकर नाअहली छुपाई जा रही है। निजी कंपनी के 2 नंबर तामीर के काम से सड़कें टूट फूट का शिकार हुई। ख्वाजा आसिफ ने मुबैना नाअहली छुपाने के लिए सड़कों की मुरम्मत को मेकअप करार दे दिया है। जी हाँ, सियालकोट में मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर गड़े पड़ गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं आदिल गोंदल से, जो इस वक्त उस सड़क पर ही मौजूद है। जी आदिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? सियालकोट में होने वाली बारिश और सैलाब के पानी ने सियालकोट शहर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। अगर सियालकोट शहर की सड़कों की बात की जाए तो सियालकोट शहर की सड़कें जो हैं वो खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ साल कबल सियालकोट में एशियन तरक्याती बैंक के तावन से अरबों रुपए के मंसूबे लगाए गए थे। इन मंसूबों में सियालकोट में सीवरेज और सड़कें तमीर की गई थी और होने वाली बारिश जो है उसने सियालकोट की सड़कें जो हैं उसमें इस्तेमाल होने वाला नाकस मटेरियल जो है उसका पोल खोल कर रख दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट की उस सड़क पर जिसके बारे में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ट्वीट के ज़रिए निशानदेही की थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो सड़क है जो कि बिल्कुल जो है वो बैठ चुकी थी, जिसको जो है फौरी तौर पर फिल कर दिया गया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि सियालकोट में अरबों रुपए की लागत से बनाए गए ये मंसूबे जो हैं बिल्कुल बसीदा हो चुके हैं। सियालकोट के शहरी जो हैं वो जिस तरह मंसूबे बनाने में अजियत का शिकार थे, दोबारा ये मंसूबे ख़राब होने की वजह से भी दोबारा अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। सियालकोट के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि इन मंसूबों को तमीर करने वाली कंपनियां और इसके जो दूसरे ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए और उनसे जो करप्शन का पैसा है वो बरामद करवाया जाए। जी ठीक है, लोगों को मुश्किलात का भी सामना है और शहरी नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के खिलाफ भी फट पड़े हैं। कहते हैं नाकिस काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, करप्शन का पैसा वापस लिया जाए। मजीद शहरियों का क्या कहना है, आइए उनकी जुबानी ही जानते हैं। के साथ जो ना सुतीली माँ वाला सलूक हो रहा है। पिछले दिनों में आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह यहाँ पर मुश्किलात का सामना करके यहाँ से गुज़रने के बाद किस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो ये सड़क तमीर हुई है। अभी ये देखें इंतज़ामिया की जो ये नहली का मुंह बोलता सबूत नज़र आ रहा है। एक बारिश के साथ जो ना इंतज़ामिया का सारा पोल वो खुल गया है। हमारे ये जो सड़कें बनी हैं उस वक्त हमारा अगर अमला जो कंसर्न्ड अमला है वो इधर ख्याल करता है तो आज ये सड़कों का हाल ना होता। ये बारिश इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई जितनी ये कह रहे हैं और ये पानी खड़ा हो गया 2 दिन, तो उसकी वजह से पूरी सड़कें जो है बह रही हैं। सियालकोट के साथ हमेशा से जुल्म होता आ रहा है और ये सबसे बड़ा जुल्म है। जितनी सियालकोट में तबाही हुई है, ये पीछे एक कॉलोनी है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोग कश्तियों पे अपने घर में गए हैं। अरबों रुपए की गाड़ियाँ जो आज वर्कशॉपों में पड़ी हैं, तो आज जो काम किए जा रहे हैं, आज जो करप्शन पकड़ी जा रही है, जब ये तमीर हो रहा था तब किसी ने पूछा आके? किसी ने नहीं यहाँ पे पूछा। नाज़रीन, आपने शहरियों को सुना। सियालकोट में मूसलाधार बारिशों से सड़कें जो हैं वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। सियालकोट में मूसलाधार बारिशों से सड़कों पर गड़े पड़ गए हैं जिससे शहरी जो है अजियत का शिकार है। जबकि दिफाई जो मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने निशानदेही भी की है। फ़ारूक शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं। फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बाकायदा तौर पर ख्वाजा आसिफ जो हैं अपने ही शहर के हवाले से ट्वीट करते हैं और बताते हैं कि भाई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया गया जो एक ही बारिश जो है वो बर्दाश्त करते हैं, साथ ही उसका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो गया। जी देखिए, ये हमारे शो में ये तशरीफ लाए थे ख्वाजा आसिफ साहब। उन्होंने इस हवाले से ये जो निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी है इनका नाम भी लिया और इस पे वो एक्स पे पोस्ट भी कर चुके हैं। इस हवाले से वो बात कर रहे हैं और दिलचस्प पहलू ये है कि वो उन्होंने इस मंसूबे की जो मालियत बताई वो तकरीबन $250 मिलियन इतनी कुछ बताई है। मेरे पास जो क्योंकि हमारे हम जिम्मेदार सहाफत करते हैं तो मेरे पास जो
कंपनी है जिसका नाम दिया गया है, और फिर इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में, सेनेट में उनके पास ठीक ठाक कोदा है, और वो सेनेटर अहमद खान है जिनकी कंपनी है, उनके बेटे हैं वो, और ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि वो मैं आपके सामने भी रखूँ कि ये जो ZKB जिसका नाम लिया जा रहा है, ये तकरीबन 50 साल से ज़ायद हो गए इनको ये काम करते हुए। इनके जो इन्होंने जो मंसूबे मुकम्मल किए हैं कामयाबी से, उन्होंने वो भी मेरे सामने तफसीलात रखी हैं। हज़ारा मोटरवे हो, अब्दुल हकीम मोटरवे हो, लाहौर का जो हॉस्पिटल हो, PKLI वो हो, या इस हवाले से इनके दीगर भी लाहौर मेट्रो, पिंडी मेट्रो, ये इन्होंने मंसूबे कामयाबी से मुकम्मल किए हैं। इस हवाले से खास सियालकोट वाले के ऊपर उनका मौक़िफ़ ये है कि पहली बात तो ये कि ये तकरीबन कोई 6.4 अरब का तकरीबन ये मंसूबा बनता है, जो इनका कहना ये है। और दूसरा इन्होंने अपना मौक़िफ़ ये भी दिया है कि जिस सड़क के ऊपर खड़े होके ख्वाजा आसिफ साहब ने बयानात दिए हैं कि ये टूटी हुई है, उस सड़क वो हमने नहीं बनाई, और जहाँ पे ये गड्ढे पड़े हैं, जो चीज़ें हुई हैं, इन्होंने कहा थी कि ये जो गड्ढे पड़े हैं, इसको एक पानी की हद है जो बर्दाश्त कर सकती है, जो तकरीबन इन्होंने बताया कि 3,000 साढ़े 3,000 क्यूसेक पानी इसे बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पानी यहाँ पर ज़्यादा आ गया है, बारिश आ गई है, सैलाब का पानी आया है, और ये तकरीबन 7,000 साढ़े 7,000 क्यूसेक पानी की वजह से ये जो सड़कें हैं ये ख़राब हुई हैं। और अभी इनका कहना ये भी है कि अभी ये काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये 90% मुकम्मल हुआ है, हमारी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास मौजूद है, हम जिम्मेदार हैं। इस हवाले से वो कहते हैं कि हम मुकम्मल करने के पाबंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम हर तरह से, पहले भी हमें कोई नैब वगैरह पेशियां भुगतते रही हैं, अब भी हम उसके लिए तैयार हैं। जो वजीर साहब कह रहे हैं उससे जो हकाइक हैं वो इससे मुकम्मल नहीं है। $250 मिलियन जो ख्वाजा आसिफ साहब ने दावा किया है, उसके जवाब में इन्होंने कहा अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ और काम अभी तक जारी भी है। बहुत शुक्रिया फरूख शहबाज वराज, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। एक न्यूज़ के प्रोग्राम जवाब 2 में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी फट पड़े हैं। मेरे शहर का $250 मिलियन का मंसूबा है और सड़कें बैठ चुकी हैं, ये ख्वाजा आसिफ का कहना था। उन्होंने मज़ीद क्या कहा वो भी सुनिए।